अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड इवनिंग और शाम का सलाम। मैं परवेज फारूकी आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस 24। आज हम बात करेंगे नवसारी जिले के 11 ग्राम पंचायत में हुए चुनावी नामांकन की प्रक्रिया और उनकी जांच पर, जहां 8 और 9 जून को उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म भरे और जिनमें 2 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जो निर्विरोध चुन ली गई। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि गुजरात पंचायत अधिनियम के तहत हर पंचायत चुनाव एक स्थानीय लोकतंत्र की बुनियाद है। इस बार नवसारी जिले के 11 ग्राम पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं। उनका नाम इस प्रकार है: मोर्शी, वलवाड़ा, चिकली नानी, बिलीमोरा, रणोदरा, कंसाड़ी, कुकरणी, कसाड़, जमालपुर, खेड़ोतपाड़ा, वाजदा ग्राम क्षेत्र। इनमें से मोर्शी और वलवाड़ा ऐसी ग्राम पंचायत है जहां सरपंच निर्विरोध घोषित कर दिए गए, यानी वहां अब वोटिंग की आवश्यकता नहीं रही। अब बात करते हैं नामांकन की प्रक्रिया। 8 और 9 जून को नॉमिनेशन भरने के समय दिया गया था, जिसके अंतिम समय 9 जून को दोपहर 3 बजे था। 8 जून को आए नॉमिनेशन की संख्या कुछ कम रही, लेकिन जैसे जैसे अंतिम समय नज़दीक आया, लोगों की भीड़ उमड़ी और उनकी भागीदारी भी बढ़ती नजर आई। 9 जून को बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपने नामांकन फॉर्म जमा करवाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरपंच के साथ साथ वार्ड सदस्य यानी सब वार्ड मेंबर्स के लिए भी नामांकन दाखिल किए गए। संभावित आंकड़ों की बात करें तो कुल 11 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए औसतन 4 से 5 उम्मीदवार सामने आए। वहीं सब वार्ड सीट्स के लिए 50 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया। यह आंकड़ा औपचारिक पुष्टि के बाद किया गया है, जो 11 जून को अंतिम रूप में घोषित किया जाएगा। और क्या कुछ रहा है यहाँ पे इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान, आइए देखते हैं एक ग्राउंड रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून और दोपहर का सलाम। मैं परवेज फारूकी आपका स्वागत करता हूँ न्यूज़ एक्सप्रेस 24 पर। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मामलतदार ऑफिस नवसारी में। जैसे आप जानते हो कि प्रभुत्व के हिसाब से हिंदुस्तान और भारत देश के अंदर बहुत सारे ऐसे त्यौहार, ऐसी संस्कृतियाँ, ऐसी भाषाएं यहाँ पे मौजूद होती है। एक त्यौहार ऐसा भी है जो कभी हिंदुस्तान में ख़त्म नहीं होता, जिसका नाम इलेक्शन। और इसी इलेक्शन की एक और प्रक्रिया, चाहे कि वो ग्राम पंचायत की हो, चाहे नगर पालिका की हो, चाहे जिला परिषद की हो, चाहे विधानसभा की हो या कि लोकसभा की, ये क्रिया और प्रक्रिया चलती ही रहती है। इसी प्रक्रिया को आज फिर लेकर के एक नया नवसारी ज़िले के जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, सभी के नॉमिनेशन का यहाँ अनाउंसमेंट किया गया था। 3 बजे तक का समय और 4 रिटर्निंग ऑफिसर, चारों रिटर्निंग ऑफिसर के पास अभी तक एग्जैक्ट फिगर नहीं आया है। टोकन के हिसाब से मैं अनुमानित आंकड़ा आपके सामने रखता चलूँगा। फिलहाल मैं आपको ये बताता चलूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं अलग अलग ग्राम पंचायतों से हैं, और इन ग्राम पंचायतों की अपनी अपनी समस्याएँ होती है। जो लोग यहाँ पर इस बात को लेकर के आए हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान निकलेगा, आने वाला सरपंच उनके लिए क्या कुछ करेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जैसे ही इस चुटनी की एग्जैक्ट फिगर हमारे पास आएंगे, मैं लेकर फिर से उपस्थित रहूँगा आपको। तब तक के लिए अनुमति दें कैमरामैन सुजीत मिराजकर के साथ मैं परवेज फारूकी, न्यूज़ एक्सप्रेस 24 नवसारी। अब बात उन 2 पंचायतों की जहां बिना चुनाव के ही सरपंच निर्विरोध घोषित कर दिए गए। मोर्शी ग्राम पंचायत में केवल एक ही उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया, कोई अन्य प्रत्याशी मैदान में नहीं आया, न ही कोई आपत्ति दर्ज कराई गई। नतीजतन वही निर्विरोध चुनाव की स्थिति बनी। इस तरह वलवाड़ा पंचायत में भी केवल एक उम्मीदवार मैदान में रहा और बाकी ने नामांकन दाखिल ही नहीं किया। ऐसे मामलों में ये भी देखा जाता है कि गांव की एकता और सामाजिक समरसता के चलते लोग आम
सहमति के साथ सरपंच का चयन करते हैं। अब आगे की प्रक्रिया की बात करें, 10 जून को यानी कल सभी दाखिल किए गए फॉर्म की स्क्रूटनिंग की जाएगी, यानी जांच की जाएगी, जहां इस जांच के दौरान कौन से फॉर्म नियमों के अनुसार सही भरे गए हैं और किसे खारिज किया गया, किसे खारिज किया जाएगा, इसके ऊपर चर्चा होगी। बाद में वहां पर स्क्रूटनिंग के बाद ये तय किया जाएगा कि कितने फॉर्म सही साबित हुए। इसके बाद 11 जून को उम्मीदवारों को ये मौका मिलेगा कि अगर वो चाहे तो अपना नाम वापस ले सकते हैं, और 11 जून को ही स्पष्ट हो जाएगा कि किस ग्राम पंचायत में कितने प्रत्याशी बचे हैं, और यदि कहीं एक ही उम्मीदवार रह गया तो वह भी निर्विरोध चुनाव की घोषणा हो सकती है। ये समझना ज़रूरी है कि ग्राम पंचायत चुनाव जनता की भागीदारी और ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र की असली परीक्षा होती है। गांव में सरपंच और वार्ड सदस्य ही वो आधारशिला रखते हैं जिन पर स्थानीय विकास, सरकारी योजनाओं की क्रियान्वयन और सामाजिक समरसता टिकी होती है। नवसारी जिले के लिए ये एक प्रशासकीय और लोकतंत्र प्रवाह है, और इस पर्व के लिए ये देखना उचित होगा कि उत्साहजन कितना रहा है। लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, चाहे उम्मीदवार के रूप में हो या समर्थन देने वालों के रूप में। अगर किसी ग्राम पंचायत में एक ही प्रत्याशी या एक से अधिक प्रत्याशी सरपंच पद के लिए रहते हैं तो वहां चुनाव कराए जाएंगे। अभी चुनाव की संभावित तारीख जून के अंतिम सप्ताह में निर्धारित की जा सकती है। चुनाव आयोग और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी इस बारे में जल्द ही आधिकारिक घोषणा करेंगे। मतगणना आमतौर पर चुनाव के 1 या 2 दिन बाद होती है, और विजेताओं को प्रमाण पत्र देकर शपथ दिलाई जा सकती है। यह है आज की हमारी विशेष रिपोर्ट। नवसारी जिले के 11 ग्राम पंचायतों में नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई, जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। हम कल भी आपको आगे के लिए ताज़ा तरीन अपडेट के साथ ज़रूर लेके आएंगे, जब इसकी स्क्रूटनिंग के बाद उम्मीदवारों की वास्तविक सूची सामने आएगी। आप जुड़े रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस 24 के साथ। मैं हूं परवेज़ फारूकी। और हाँ, जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमारी हिम्मत और बढ़े और हम आपको सच्ची और पक्की खबरें दिखाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। शुभ रात्रि।